अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला, और आज कह सकते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी या नहीं? ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि ईडी ने इस अंतरिम जमानत का विरोध किया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला। हालांकि देखिए, बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसी के मद्देनजर आज बेहद महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल के लिए दिन। वहीं हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं सीधे। प्रभाकर, जानना ये चाहेंगे कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, कितनी देर में फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को फैसला सुनाना है। उनके बेंच में 50वें नंबर पर यह आइटम है। तो उम्मीद की जा सकती है कि 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद ही फैसला आ पाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच उसके पहले चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज चूंकि कोर्ट ने कहा था कि हम शुक्रवार को इस मामले में अंतरिम जमानत पर आदेश देंगे, उसके ठीक पहले कल ईडी की तरफ से एक हलफनामा दायर हुआ और उस हलफनामे में अंतरिम जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो ये एक गलत परंपरा शुरू होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई विधिक अधिकार नहीं है और इस तरह से करने से समाज में गलत संदेश जाएगा। हालांकि ये बातें सुनवाई के क्रम में भी ईडी के वकीलों की तरफ से, ईडी के वकील की तरफ से और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बातें कही गई थी। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बावजूद जब ये कोर्ट ने ये कहा कि हम शुक्रवार को फैसला सुना सकते हैं, उसके ठीक पहले थर्सडे को ईडी की तरफ से एक हलफनामा दायर किया जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि ईडी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिले, क्योंकि इसके मायने हैं अगर अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिलता है, अंतरिम जमानत मिलती है, चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलती है, क्योंकि कोर्ट इस तरह का संकेत दे चुका है, सुनवाई के दौरान कह चुका है कि लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, इस तरह के अपराधी नहीं है जो बार बार अपराध किया हो और इसके पहले उन पर कोई आरोप नहीं है, तो ऐसे में उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है। तो ये संकेत जो था एक तरह से ये लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस है इस बात से कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिल जाएगा। हालांकि एक बात और आपके अपने दर्शकों के समझने के लिए हमें ये बताना चाहूँगा कि ईडी ने भी कहा है और मेरी भी जो समझ है, जो मैंने अभी तक देखा है, वो ये कि कभी भी किसी भी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए आज तक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है। हालांकि ये बात ईडी ने कल के हलफनामे में भी बात कही है, पिछले 5 साल के चुनाव का जिक्र किया है और उसमें कहा गया है कि कभी चुनाव प्रचार करने के लिए वो नहीं मिली है, कभी जमानत नहीं मिली है। महत्वपूर्ण ये है कि ये अलबत्ता जरूर हुआ है, जो बात वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि कोई व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, जिसे अदालतों ने दोषी ठहरा चुका है, उस कन्विक्शन पर स्टे लगाने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी मिल गई, उन्हें परमिशन मिल गया और उन्हें चुनावी सभा करने की इजाज़त मिल गई। तो कपिल सिब्बल को मैं सुन रहा था कि उनका स्टेटमेंट था कि अगर कोई दोषी है, अगर दोषी ठहराने के बाद अगर उस पर कन्विक्शन पर स्टे लगाया जा सकता है, चुनाव लड़ने की परमिशन दी जा सकती है, तो कोई एक व्यक्ति जिस पर अभी आरोप तय होना बाकी है, जिस पर भी जांच चल रही है, जिस पर कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो उसे चुनाव प्रचार की इजाज़त क्यों नहीं मिलती है। हालांकि कपिल सिब्बल इस मामले में एडवोकेट नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि 12 बजे के आसपास, 12 बजे का करीब में ये फैसला
उम्मीद की जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि शुक्रवार को इस संबंध में वो अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। सबकी निगाहें, आप भी सोच रही हैं, हमारे तमाम दर्शक भी सोच रहे हैं, सबको इस बात का इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये संभवतः अपने आप में पहला मामला होगा जहां पर किसी नेता को, किसी पार्टी कन्वीनर को, किसी मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाएगी। महत्वपूर्ण यह भी हो सकता है कि अगर कोर्ट इस तरह का आदेश देता है तो यह भी हो सकता है कि कोर्ट ये कहे कि अपने विशेषाधिकार जो अनुच्छेद 142 में संविधान में सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है उसके तहत हो सकता है कि आदेश दे। ये अभी देखना होगा। हालांकि ये तय है कि जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा, 50वें नंबर पे लगा हुआ है और इस मसले पर भी सुनवाई होनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। वही मुख्य मामला है जहां पर अंतरिम जमानत के तौर पर मामला आ गया था बीच में, तो उस पर भी सुनवाई होनी है। तो जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आएगा उस समय ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू और सॉलिसिटर जनरल एक बार फिर उठेंगे, कोर्ट को ये बताने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर कहने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को किसी कीमत पर अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत मिल जाती है चुनाव प्रचार के लिए और अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो वो किस तरह से प्रचार करेंगे, क्या क्या बातें कहेंगे, वो तमाम बातें होंगी। ये बात सरकार को पता है, ये बात ईडी को पता है और इसलिए ईडी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले। लेकिन सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां आई कोर्ट की तरफ से वो सजेस्ट कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर कोर्ट को कोई, उस समय ऐसा लग रहा था कि कोर्ट कन्विंस लग रहा था कि प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव होता है, मौका आता है, इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिल जाती है तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन एक बात और इस राइडर के साथ, डिस्क्लेमर के साथ, कि अदालत में सुनवाई के दौरान अदालतें जो बात कहती हैं वो फैसले में भी आ जाएं, वही बातें आ जाएं। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि टिप्पणी में कही गई बातें आदेश में, फैसले में नहीं आती हैं। तो ये हम अभी कोई अनुमान, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। सबको इंतजार करना चाहिए। 12 बजे के आसपास, थोड़ा सा पहले या थोड़े से बाद में, सुप्रीम कोर्ट अपना अंतरिम आदेश जारी करेगा, जिससे तय होगा कि अरविंद केजरीवाल इस लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सबको पता है क्या कहेंगे, कितना एग्रेसिव होंगे। एक बात इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार करेंगे या सलाखों से बाहर आएंगे अंतरिम जमानत पर, तो ये इंडिया ब्लॉक गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लिए एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनावी सभाओं में जाएंगे, बहुत जगहों पर जब वो जाके अपनी बातें कहेंगे तो वो जो बातें जो इंडिया गठबंधन लगातार कहता रहा, उनके नेता कहते रहेंगे, किस तरह से जांच एजेंसियों का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का तो ये दलील ही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के पहले की गई और इसलिए की गई ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान निष्क्रिय हो जाएं। तो ये तमाम बातें वो अगर उन्हें जमानत मिलती हो तो कहेंगे। तो ये देखना होगा कि सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की थी, क्या फैसला भी उसी तरह का आता है। ये सारी चीज़ें अब से थोड़ी देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, आइटम नंबर 10 या 11 चल रहा होगा, 50वें नंबर पर ये मैटर लिस्ट है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। जी बिल्कुल, और लगातार आप इस खबर पर नजर भी बनाए रखें। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।